हरे कृष्णा। पिछली कथा में हमने भगवान जगन्नाथ जी के प्रकाट्य की कथा सुनी थी। आज हम भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का वर्णन करेंगे। आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा करते हैं और अपनी मौसी माँ रानी गुंडीचा को दिया हुआ वचन पूर्ण करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हुए ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को राजा इंद्रद्युम्न और रानी गुंडीचा अत्यंत भक्तिभाव पूर्वक अपने आराध्य के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब द्वार खुले तो उनके सामने भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव और माता सुभद्रा जी के सुंदर विग्रह विराजमान थे। राजा दुखी थे। समय अवधि से पूर्व ही द्वार खुलने के कारण विग्रह अधूरे रह गए थे। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, मेरे ये विग्रह अपूर्ण नहीं हैं। इन विग्रहों को अपने अपने रंग प्रदान करो और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित करो। सहस्त्र हाथों ऊंचा विशाल मंदिर बनवाओ और उसमें संपूर्ण वैदिक विधि से इनकी स्थापना कराओ। मेरा ये स्वरूप कलयुग के जीवों का उद्धार करने हेतु प्रकट हुआ है, इसीलिए इस स्वरूप में मैं जगन्नाथ के नाम से जाना जाऊंगा। आकाशवाणी सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने विशाल मंदिर बनवाया। शास्त्रोक्त विधि से विग्रहों में प्राण प्रतिष्ठा कराई। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, चारों ओर नगाड़े बजने लगे और जगत के नाथ जगन्नाथ अपने भाई बलदेव और बहन सुभद्रा के साथ वहां प्रकट हुए। जगन्नाथ जी ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? राजा ने कहा, हे प्रभु, मुझे आपसे 3 वरदान चाहिए। पहली ये कि मेरी कोई संतान न हो, क्योंकि यदि मेरी कोई संतान हुई तो वह इस मंदिर पर अपनी पैतृक सत्ता स्थापित करेगी और फिर आपके दर्शन सभी को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप तो संपूर्ण जगत के नाथ हैं, इसलिए आप सभी को समान रूप से दर्शन देकर पवित्र करें। दूसरा वरदान ये कि आप पूरा दिन भोग स्वीकार करते रहें, आपके हाथ कभी भी सूखे ना हो, इतनी प्रचुर मात्रा में आपके लिए भोग बनाया जाए। और तीसरा वरदान कि आप मात्र 3 घंटे के लिए ही आराम करें, बाकी समय आप भक्तों को दर्शन देते रहें। जगन्नाथ जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार की, परंतु उन्होंने देखा कि रानी गुंडीचा कुछ परेशान थी। तब उन्होंने रानी से पूछा कि हे माता, आपके मन में कोई संशय है तो बताइए। तब रानी ने कहा, हे प्रभु, हर स्त्री की इच्छा होती है कि उसकी संतान हो, लेकिन अब मैं इस सौभाग्य से वंचित रह जाऊंगी। अब मेरा कोई पुत्र नहीं होगा जो मुझसे मिलने आएगा और मेरी मृत्यु के बाद मेरा श्राद्ध करेगा, बस यही संशय है। तब जगन्नाथ जी ने कहा, आप चिंता न करें माता, आज से मैं और बलदेव आपके पुत्र हैं और एक संतान के सभी कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करेंगे। वर्ष में एक बार हम तीनों भाई बहन आपसे मिलने आएंगे और प्रतिवर्ष आपका श्राद्ध करेंगे। बस इसी वचन को पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ प्रतिवर्ष रथ यात्रा के समय अपनी मौसी माँ से मिलने जाते हैं और कुछ दिन वहीं पर बिताते हैं। पद्म पुराण में इस रथ यात्रा का उल्लेख किया गया है। विशेष रूप से आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आरंभ करके पुनः शुक्ला एकादशी को वापसी रथ यात्रा करनी चाहिए। इस उत्सव में जो व्यक्ति भगवान को रथ पर आरूढ़ होकर भ्रमण करते हुए आनंद से देखता है, वह निश्चित ही भगवान के धाम में निवास करता है। अगर आपको भगवान जगन्नाथ जी की कथाओं को सुनने में आनंद की प्राप्ति होती है तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।